अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आज की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आपने सोशल मीडिया पे वर्किंग कैसे करनी है और किस तरह उन लोगों को आपने अपने साथ ज्वाइन कराना है जिनको आप जानते ही नहीं हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए आपने अपना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाना है और बड़ी इनकम कैसे आपने जनरेट करनी है। तो हमारे पास एक ऐसे ही लीडर मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया वर्किंग पे कमांड हासिल की और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं फॉर सेज की सोशल नेटवर्क मार्केटिंग पे। और आज आपको वो अपनी स्किल्स और अपने हुनर आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे सीखा और किस तरह वो काम करते हैं सोशल मीडिया पे और किस तरह उन्होंने टीम बनाई। तो डिटेल से आज आपको गाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे टीम बनानी है। और आज इस ट्रेनिंग को नोट डाउन कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत काम आने वाली है, आपकी भी और आपकी टीम के भी बहुत काम आने वाली है। तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे सर नुमान राजपूत। सर मैंने आपको होस्ट की कमांड भेजी है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और मीटिंग स्टार्ट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सर ज़िशान, आपने इस फैसिलिटी प्रोवाइड की और आपने सेशन ऑर्गेनाइज किया। अल्लाह ताला कामयाबी तो फरमाए, सेहत नसीब फरमाए। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नुमान राजपूत फोर्स टीम वाले लीडर्स है। तो जैसे कि आप सब मेंबर्स को बताएं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि जैसे कि आपको पता है कि आप सोशल नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कम्युनिकेटिंग आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से आप जो है अपने नेटवर्क जनरेट कर सकते हो, किस तरह से आप अपने मेंबर्स को लेके आ सकते हो, किस तरह से आप उनको गाइडलाइन दे सकते हो। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज के इस सेशन में प्रॉपर्ली मैं आपको नेटवर्किंग के बारे में भी बता सकूं और आपको मैं यहाँ पे गाइडलाइन के बारे में भी बता सकूं। ठीक है, तो सब मेंबर्स ने एक्टिव होकर बैठना है। ठीक है, एक्टिव होकर बैठेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको चीजें क्लियर होंगी। सोशल मीडिया आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि जहां से आपके पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आ सकते हैं। ठीक है, हजारों आपके पास क्या होता है, OLX हो जाते हैं। तो कितने ज्यादा यहाँ पे आपको मिलते हैं प्लेटफॉर्म कि जहाँ से आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कॉमनली जो चीजें हैं जहाँ से कि आप अगर एक के ऊपर ही काम करें ना तो आप बहुत ज्यादा नेटवर्क जनरेट कर सकते हो और बहुत ज्यादा लोगों को अपने पास लेके आ सकते हो। तो लास्ट हमारी जो थी स्किल डेवलपमेंट की, जो कि हमारा एक वीक था जिसमें आपको प्रॉपर्ली स्किल्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर आपको गाइड किया गया था कि जो बंदा वो प्रॉपर्ली 7 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन है वो जो अटेंड करेगा उसको स्किल्स इंप्रूव होगी। तो मैं सब मेंबर्स के हैंड डाउन करूंगा, तो जस्ट वही अपना हैंड रेस करेंगे जिन्होंने हमारे लास्ट वीक में प्रॉपर्ली 7 दिन का जो आपका ट्रेनिंग सेशन था, लर्निंग सेशन था, वो प्रॉपर्ली अटेंड किया था। अपने वो हैंड रेस करेंगे ताकि मुझे पता चले कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने रेगुलरली सेशन अटेंड किए थे और जिनको चीजें पता चली थी, क्योंकि वो चीजें बेनिफिशियल थी, वो मैंने सीखी थी, मैंने आगे डिलीवर की हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे लीडर्स हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोमिनेंट जो चीज जिनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिनको मैं बहुत ज्यादा कहूंगा कि एक फीमेल के लिए स्ट्रेंथ है और फीमेल के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन का वो समझ ले कि एक खजाना समझ ले उनको। तो मिस फरा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिस फरा का माइक अनम्यूट करवाना चाहूंगा। ये वो मिस फरा है कि जो काम मैं नहीं कर सका, जो काम सर ज़िशान नहीं कर सके, जो काम सर हैदर मुगल नहीं कर सके, जो काम सर शाहरुख नहीं कर सके, जो हम मतलब इतने मतलब आगे काम करके ट्रेनिंग देने के बावजूद भी नहीं कर सके, और इन फीमेल ने होके कर दिया। फीमेल ने हो क्या कर दिया कि इन्होंने वो शो करवाया कि फीमेल भी इस सिस्टम में और दुनिया में कोई अपना मुकाम रखती है और फीमेल्स अगर कुछ चाहे तो वो कर सकती हैं। तो इन्होंने 2 दिन, इन्होंने सिर्फ 1 दिन का गैप डाल के, 1 से 2 दिन का गैप डाल के इन्होंने क्या किया है, एक दिन में 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाई है इन्होंने। और 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग हमारे मेंबर्स कहते हैं कि हमसे ये क्या आता है, मेंबर्स आते ही नहीं है। तो मैं इस तरह का यहाँ पे माइक अनम्यूट करवाना चाहूंगा और सबसे पहले इनको अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह इन्होंने 5 ज्वाइनिंग करवाई और आज की भी इनकी 5 ज्वाइनिंग है। मेरी खुद की आज की 5 ज्वाइनिंग है, बल्कि मेरी आज की कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तो इन्होंने आज की 5 ज्वाइनिंग है। तो मिस फरा आप अपना माइक अनम्यूट करें तो थोड़ा सा अपनी फीमेल जो हमारी यहाँ पे है इनको थोड़ा सा बताएं, अपना वे ऑफ वर्किंग बताएं, ताकि इनको थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिले कि आप क्या करती हैं, ऐसा कौन से ऐसे आपके पास, क्या कोई जादू है आपके पास या कोई ऐसा कोई मंत्र है कि आप पढ़ती हैं तो आपके पास ज्वाइनिंग आ जाती है, या आप अपनी मेहनत करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स सर मसूद का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म में लेके आए। उसके बाद आपका सर नुमान ने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। और मैं आप लोगों की सर जिशान, सर जवाद, सर शहजाद, इनके सेशन जो भी हुए हैं सारे, मैंने कभी कोई सेशन मिस नहीं किया, ठीक है। मतलब कि मैं सारे सेशन अटेंड करती रही हूँ। एंड देन उसके बाद जो है, जो भी काम है ना, जाहिर सी बात है, जो भी काम हम करें, एक माइंड सेट कर ले कि ये करना है, उसे दिल लगा के करे तो हो जाता है। अब देखिए, मैं पहले मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ स्टडी करती हूँ, तो मेरे वो असाइनमेंट्स वगैरह क्लासेस थी ऑनलाइन, तो वो सारे मैं फ्री हुई हूँ, 2-3 दिन ही हुए मुझे। फिर मैंने एक मतलब टाइम टेबल बनाया है कि किस टाइम मैंने उठना है, किस टाइम मैंने शेयरिंग करनी है, किस टाइम मैंने मीन्स के गाइड करना है। सेशन वगैरह के टाइम को मैंने अब अपने माइंड में सेट किया कि ये टाइम है सेशन का, इस टाइम मैंने फ्री होना है, मीन्स के हर सूरत सेशन में आना है। तो वो इस तरह मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। मीन्स कि क्या है कि सुबह मैंने ये माइंड सेट किया था कि इंशाल्लाह फजर टाइम उठ के एंड देन चले ज्यादा से ज्यादा उसके बाद जितना भी रेस्ट कर लें 6 से 7-8 के दौरान, मतलब उठ के एंड देन नाश्ता वगैरह करके जो भी 9 बजे से 10 बजे तक शेयरिंग, उसके बाद 10 बजे वाला सेशन अटेंड करती हूँ, एंड देन फिर 2 बजे तक शेयरिंग, एंड 3 बजे वाले सेशन के लिए अटेंड, सबको गाइड किया, ब्रॉडकास्ट बनाई, सारा कुछ। मीन्स कि मैं एक ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारा चली हूँ, और मैंने मेहनत की है, और मैंने ये माइंड में, मतलब मेरे हर रोज माइंड में ही होता था। जाहिर सी बात है, जब जैसे इंसान जो है माइंड सेट कर ले वैसे ही होता है। अगर इंसान ये मतलब जैसे काफी मेरी टीम की कुछ थी, मीन्स के डायरेक्ट पार्टनर कह रही है मेरी टीम के लोग, मतलब वो कहते हैं हमने बहुत गाइड किया, हमने बहुत सेशन अटेंड किए, लेकिन टीम नहीं बनी। उसमें क्या था, मैंने ये चीज सोची, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंसान चाहे तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जब एक इंसान अच्छे से सोच लेता है, समझ लेता है कि ये ऐसे करना है, तो वो कैसे नहीं हो सकता, हो सकता है। अब देखिए मैंने क्या किया, मतलब कि मैं एक सर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी उस वे में? माशाल्लाह आपकी वर्किंग अच्छी है, हार्ड वर्किंग करती है, शेयरिंग करती है, गाइड करती है, प्रॉपर बताती हैं। आप उन फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिनको कुछ बैड बिहेवियर वाले लोग जो है वो आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स वाले आ जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें शेयर कर देते हैं, कुछ गलत चीज़ों से बयान कर देते हैं, बताते हैं, मतलब कि जो हरासमेंट का सिस्टम हो जाता है कि फीमेल्स के लिए, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह सा हुआ? अगर हुआ है तो आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन, ताकि हमारी फीमेल्स को है ना, ताकि आप इंस्पायरेशन, देखिए आप इंस्पायरेशन है, और जब आप बयान करेंगी ना तो आपकी बात के बड़े से जिसके फॉलो करेंगी। तो आप थोड़ा सा अपना वो बताएं कि आपने जो चीज़ों को फेस किया, फेस कर रही हैं, तो हमारी फीमेल्स के लिए आप क्या मैसेज देना? जी सर, बिल्कुल मैं आपको जो फीमेल, तो मेरी आवाज आ रही है सर? आपका जी आ रही है। तो सर देखें कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मुझे नहीं था पता कि इस तरह भी मीन्स के पाकिस्तानी अवाम है, ठीक है। मैं मतलब कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मीन्स के ये चीज फेस करनी पड़ी कि कोई मतलब कि इस तरह कोई इनबॉक्स में आके या इस तरह करके, मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर मैं डरती रहूंगी ना तो ये चीज नहीं होगी, मीन्स के मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं डरती रहूँ, ये हो गया, इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। मैंने सोचा कि मैं खुद इनको फेस करूँ। स्टार्टिंग में मीन्स के थोड़ा मैं 1-2 दफा मुझे लगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा था, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा इस तरह नहीं चलेगा, कि इंसान को खुद इस तरह होना चाहिए कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि ना अगले बंदे को बात करते हुए भी पता चले कि मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे जरा तमीज में रह के करनी चाहिए। मीन्स कि एक अपना एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, मतलब कि अगर किसी से हम बात कर रहे हैं टू दी पॉइंट, पहली बात मीन्स कि मैं यही कहूंगी फीमेल्स को कि देखें आप लोग, जाहिर सी बात है हमारे पास जो लोग आते हैं, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, क्लाइंट, ठीक है। अब आप उनको गाइड कर रहे हैं, पहली बात आप कर रहे हैं, ठीक है। आपको ना पहले से दूसरे मैसेज में पता चल जाना चाहिए कि अगला बंदा काम से रिलेटेड आया है कि जस्ट एवे बकवास करने आया, सीधी सी बात है। आपको एक से दूसरे मैसेज में पता, अगर कोई डिसेंट होगा ना वो डिसेंटली बात करेगा, आपको पहले से दूसरे मैसेज में पता चल जाएगा, आप उन्हें बताएं। अगर आपको लग रहा है कोई रफ दफ है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर आपने 1-2 मैसेज किए भी हैं, डेल फॉर एवरीवन करें, ब्लॉक करें, दैट्स इट। इस तरह करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आपके साथ कभी भी ऐसे नहीं होगा। ये ना आप किया करें, मोस्टली ऐसे होती है लड़कियां कि 1-2 ने ऐसे कर दिया तो वो क्या करती हैं, जी बस हमने ये काम नहीं करना, हमें इधर से ऐसे मेल ने मैसेज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो हमसे बदतमीजी की है सो हमें इजाजत नहीं। इस तरह ना किया करें, मुकाबला किया करें, ठीक है। जब आप खुद आगे से मुकाबला करेंगी, अपना राइट लेंगी, आप कर सकेंगी, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि किसी की जरूरत ना हो कि आपसे कोई गलत बात कर
जी मिस, आपका माइक म्यूट हो गया है। इस पर आपका माइक म्यूट हो गया है। चलिए, आई थिंक का इशू है, कुछ माइक म्यूट हो गया। तो माशाल्लाह से जबरदस्त ये देखें, ये फीमेल है, तो फीमेल्स के लिए इंस्पायरेशन है। फीमेल की इंस्पायरेशन क्यों है, किस वजह से है? देखें, आप फीमेल्स को पता है कि आप अपने अंदर ही एक पावर है। फीमेल्स अपने अंदर ही एक पावर है। अगर आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले लोग आते हैं, क्यों उनको जवाब नहीं देते? आप क्यों डर जाते हो? आपको उन्होंने कुछ कर नहीं देना, आपको उन्होंने कुछ नहीं करना। आप ऑन द स्पॉट सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, आप अपने बाबा के डर से कि बाबा देख लेंगे, भाई के डर से क्यों डरते हैं भाई? डर तो वहां पे होना कि जब आपको पता हो कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। डर तो वहां पे होना कि जब आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो फीमेल्स के लिए मैंने इनको क्यों किया कि इनका बोलने का अंदाज एक पल के लिए लगता ही नहीं है कि कोई बंदा इनके साथ कोई ओवर बात करने की कोशिश करे, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। तो फीमेल्स के लिए इंस्पायरेशन है ये। एक दिन में 5-5 ज्वाइनिंग्स करवाना कोई आम बात नहीं है। इन्होंने 2 बार ये अटेम्प्ट चीजें कम की है। मैंने आज तक एक दिन में 5 ज्वाइनिंग नहीं करवाई, सर ज़ीशान ने नहीं करवाई, सर शाहरुख ने नहीं करवाई, सर हैदर मुगल ने नहीं करवाई। जो ये तो बड़े बड़े जिनका कोई लाखों का नेटवर्क होता है। आज की अगर आप सर शहजाद की भी ज्वाइनिंग देखें तो मेरा नहीं ख्याल के 5 ज्वाइनिंग होंगी। मतलब कहने का कि फीमेल्स को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि फीमेल्स एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पावर है। आपको अपनी पावर का अंदाजा खुद होना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी पावर हूँ, और आपके पास वो सारे के सारे राइट्स हैं, आपके पास वो सारे के सारे चीजें हैं जिनको वेपन को, जिन चीजों को आप आगे आके लेके आ सकते हो और अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो सोशल मीडिया पे अक्सर फीमेल्स क्या कहती है कि जी हमें सर जी वो क्या हुआ, सोशल मीडिया से एक बंदा आया, उसने मुझे ऐसे मैसेज किए, उसने मुझे ये चीज बोली, उसने मुझे ऐसे बोला, तो मेरी फैमिली के लिए इशू हो जाएगा। तो लेकिन आप मुकाबला करें, आपके अपलाइंस आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके क्रॉस लाइन में इतने अच्छे लीडर बैठे हुए हैं, उनको बताएं कि सर ये बात है, फेस करें। फेस करेंगे तो ही काम होगा, ठीक है ना? अदरवाइज अगर आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे फेस नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि जो आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? तो फीमेल्स ने यहाँ पे खुद को जो है इनकरेज करना है, खुद को इनकरेज करके आगे आपने लेके आना है। तो सोशल मीडिया पे आज का हमारा ये जो सेशन था, मिस फराह को बेसिकली लाने का क्या मकसद था कि इन्होंने सोशल मीडिया से ज्वाइनिंग करवाई है, और बहुत ज़्यादा फीमेल्स के इशू आ रहे थे कि सर हमें सोशल मीडिया से लोग आते हैं, हम सोशल मीडिया पे वर्किंग नहीं कर सकते हैं, वो हमें नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं मतलब देखने वाली होती हैं, इस तरह की चीज़ें सेंड कर देते हैं, वीडियो सेंड कर देते हैं, पिक्स वगैरह सेंड कर देते हैं। तो सर हमारी फैमिलीज हैं, ये तो उनका भी बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है। एक अच्छे घर की जो लड़की होती है, एक अच्छे घर की जो औरतें होती हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, बल्कि इस सिस्टम में हमारी माओ की एज के बराबर भी जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दें, अल्लाह ताला उनको अपने जुम्मा में रखे। हम भी आपके साथ सपोर्ट है आपकी, बेफिक्र हो करें, परेशान नहीं आपने कभी भी होना, ठीक है? तो माशाल्लाह मिस फराह, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह आगे मिस फराह भी आपको मजीद भी गाइड करेंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट होंगे सेशन में भी। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में मैं आपको बताऊं अपने सोशल मीडिया की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्किल्स का सेशन दिया था, वो आप सब ने क्या करना है, उसका लिंक आपने ले लेना है सर ज़ीशान से। आफ्टर सेशन वो सारे के सारे साथ के साथ जो सेशन थे, साथ के साथ जो स्किल्स थी, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो भी आपने देखनी है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाले सेशन में आपको एक और मैं की पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जब व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास जो होता है स्टेटस का ऑप्शन होता है ना, तो आपके पास फेसबुक के ऊपर भी स्टेटस स्टोरीज का ऑप्शन होता है। ये देखिए, मैं इसको अगर ओपन करूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्टेटस स्टोरीज लगाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक और अर्निंग की लगाई हुई है। देन मैं नेक्स्ट जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्निंग की लगी हुई है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जो लोग मोबाइल पे काम करके पैसे कमाना चाहते हैं और रोजाना के 1000 से 2000 कमाना चाहते हैं, राब्ता करें, बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा। जो काम है ना वो बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप दे दिया। आप यहाँ पे डेली बेस पे अपनी वर्किंग कर सकते हो। और यहाँ से देखने वाले लोग आपको जो कि आपके व्हाट्सएप में सेव नहीं है, वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो भी आपको देखेंगे। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको आज एक और की पॉइंट्स देने वाला हूँ, जो कि इंशाल्लाह जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो क्या, आप सबसे पहले जब यहाँ पे जाते हैं ना अपने आईडी के ऊपर, जब आप यहाँ पे अपनी आईडी को ओपन करते हैं, आईडी को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे मैंने एक पोस्ट की हुई है, ठीक है? मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट की हुई है। इन चीजों को देखें कि ये पोस्ट मैंने किस लिए की। यहाँ पे मैं आपको एक टैगिंग सिस्टम बताऊंगा कि टैग करने से बेसिकली होता क्या है, टैग करने से आपको चीजें क्या मिलती है। मैं आपको दूसरी वाली फेसबुक पे लेके जाता हूँ ताकि वहां से मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। यहाँ पे देखें,
यहाँ पे मैं सपोज कर मैंने अपनी आईडी ओपन की, तो अपनी आईडी ओपन करने के बाद क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे मुझे ये देखिए व्हाट्स ऑन योर माइंड के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर का निशान है फिल्टर के नीचे। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो कोई भी आप अपनी अर्निंग लगा दें, अपनी अपलाइंस की लगा दें, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कोई चीज यहाँ पे आएगी, मैं देख लेता हूँ यहाँ से जो कि मुझे मैं लगाना चाहूँ, अपनी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, जो कि देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ ऐसा जो कि मैं यहाँ पे जो है अपलोड कर सकूं, जिस चीज से मैं कि भाई मेरी जो पोस्ट है वो लोगों को अट्रैक्ट करे, या उसके ऊपर ये है कि लोग देखें कि भाई ये क्या चीज है, क्या काम है, फिर मुझसे पूछें काम क्या है, करना कैसे है, किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं एक पोस्ट ढूंढ लेता हूँ जो कि मैं यहाँ पे अपलोड करने के लिए, बेटा मिनट यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ये देखें, लेट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैंने क्या किया, अपनी ये मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक चीज मेंशन कर देता हूँ जो लोग ऑनलाइन, ठीक है, सपोज कर ले जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं कांटेक्ट करें, काम बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा। ओके, उसके बाद आगे अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, ठीक है, आगे आप मेंशन कर दें कांटेक्ट नंबर जो आपका है, आगे आप व्हाट्सएप मेंशन कर दें, ठीक है, व्हाट्सएप मेंशन करके आप यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, ठीक है, कांटेक्ट नंबर दे दिया, ये चीज आपने मेंशन कर दी। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए कि आपने एक अपनी आईडी लगा दी। यहाँ पे मैं आपको टैगिंग सिस्टम की पावर बताऊंगा कि टैग सिस्टम से बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे आपके पास 4-5 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इन 4-5 ऑप्शन में आपने ये देखिए ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा टैग। टैग से क्या मतलब होता है कि जो आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं ना, आप उनको जब टैग करते हो ना, तो वो आपको जो अपलोड की हुई पिक्चर्स होती है ना, वो उनकी जो होती है टाइमलाइन पे भी चली जाती है, और उनके साथ जो बंदा ज्वाइन हुआ होता है ना फेसबुक के ऊपर, उनका फ्रेंड होता है, उन तक भी रसाई मिल जाती है आपकी पोस्ट को। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टैग इनको ऐड करता रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इनको ऐड टैग करता रहता हूँ। मैं देखिए कितने को सबसे करता हूँ, मैं जितने ज्यादा को करूंगा ना, वहां ज्यादा तक मेरी जो पोस्ट है ना वो मेरी जाएगी। और अगर आप फेसबुक के ऊपर एक्टिव यूजर हैं, आप फेसबुक को डेली बेस पे यूज करते हैं, लोगों की पोस्ट को लाइक करते हैं, आपकी पोस्ट को लाइक आते हैं, आपकी पिक्चर्स को 100 150 200 लाइक आते हैं, तो आपके लिए बोनस पॉइंट है। ये देखिए मैं यहाँ पे सारों को ऐड करता जा रहा हूँ, सारों को ऐड करते जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कौन सा किसी ने कुछ कह देना कि भाई मुझे ऐड क्यों किया है, ये मेरी कौन सा यहाँ पे कोई पैसे लग रहे हैं, मैं ठीक है सारे के सारे जो भी मेंबर्स हैं इनको मैं ऐड करता जा रहा हूँ। जितने भी ज्यादा करेंगे उतने लोगों तक आपकी रसाई जाएगी, उतने लोग आपसे देखेंगे, उतने लोग आपसे यहाँ पे आके पूछेंगे भाई काम क्या है, करना कैसे है, हमें बताओ, ठीक है। तो सपोज कर मैंने इतने लोग ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे बैक आ जाना है, तो ऊपर आप देख सकते हैं नुमान खान विद समथिंग एंड 79 अदर्स। ओके, तो इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा इसको पोस्ट, मेरी पोस्ट हो जाएगी। अब ये पोस्ट होने का क्या मतलब होगा कि जब मेरी पोस्ट हो जाएगी, तो जिन लोगों को मैंने ऐड किया है, टैग किया है, इन टैगिंग सिस्टम से क्या होगा, इन लोगों तक मेरी पोस्ट जाएगी। लाइक करें ना करें, लस्ट मेरी पोस्ट को देख जरूर लेंगे, इनकी टाइमलाइन पे पोस्ट चली जाएगी। जब भी कोई बंदा इनकी टाइमलाइंस पे आके देखेगा तो इनकी टाइमलाइन पे मेरी पोस्ट पड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं, तो ये देखिए मैंने एक लगाई हुई थी, तो यहाँ पे कुछ लोग हंसने वाले होते हैं, और यकीन करिए जो हंसने वाला बंदा है ना, यही एक दिन आगे पूछेगा कि भाई काम क्या है, करना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना काम, तो मुझसे फेसबुक से कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, बल्कि आज भी एक बंदा मुझे मिल के गया है कि नुमान भाई आपका ऐड दिखा था, वो मेरे मोहल्ले का ही था, लेकिन उसको पता नहीं था मैं क्या काम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने लगाए हुए हैं, मैं डेली बेस पे कर रहा हूँ, मैं अपनी अर्निंग लगा रहा हूँ। आप अपनी भी लगा सकते हैं, अपनी अप्लायंस की भी लगा सकते हैं, ये देखें जो भी लगा सकते हैं। टैग करेंगे तो आपके लोग देखें कि भाई ये बंदा काम क्या करता है, किस तरह से करता है, फिर पूछेंगे। देखिए एक बंदे ने ज्वाइन होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन वो बंदा आपकी ब्रॉडकास्ट किस में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे साथ लोगों ने बड़े ने कॉन्टेक्ट किया है, तो इन चीजों को, ये एक पॉइंट था जो कि मैं उस सेशन में नहीं बता पाया था, जो कि मैंने आपको गाइड करना था, मेरे नोट में जरूर था, लेकिन मैं आपको वहाँ पे गाइड नहीं। तो यहाँ से आप यहाँ से भी एक अच्छे जो है मेंबर्स को लेके आ सकते हैं। उसके बाद उसके जब आप आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है कि आप जब किसी मेंबर को गाइड करते हो ना, आपने जो सपोज करें मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेरा अर्निंग का ग्रुप है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से जो फेसबुक से आपके साथ ज्वाइनिंग होती है ना लोगों की, जैसे आपने ग्रुप का लिंक शेयर करते हो, लिंक मैं आपको बता दूं, बल्कि दोबारा से बता दूंगा तो वो बेस्ट हो जाएगा। आज जरा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको क्विकली बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि व्हाट्सएप का ग्रुप तो
अपने मेंबर्स की तरफ जाऊं कि कौन कौन से ऐसे मेंबर है पहले जिन्होंने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है। तो सब मेंबर्स यहाँ पे मुझे हेड डाउन कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं जिन्होंने अपना इनवाइट ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप का, अपना हैंड रेज करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कितने ऐसे मेंबर हैं जिनको पता है कि इनवाइट ग्रुप का लिंक उन्होंने बनाया हुआ है, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं थोड़ा सा अच्छे से, ताकि मुझे ग्रुप बनाने पे, ताकि मैं उनको कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना इनवाइट ग्रुप बनाया हुआ है। देखिए बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्टिव होके बैठे हैं यार, ये आपके लिए सेशन है, आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, आप स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे, आप चीफ गेस्ट हैं, और चीफ गेस्ट ही जब यहाँ पे सोया होगा तो फिर ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो ये बाकी की क्या कर रहे हैं मेंबर्स नीचे बैठे हुए, हैंड रेज करें, अपना हैंड रेज करेंगे, मुझे आपकी प्रेजेंस शो होगी। चीफ गेस्ट ही जब सोया होगा ना तो फिर बात नहीं बनती। तो यहाँ पे मेजोरिटी है जिन्होंने अपने इनवाइट ग्रुप बनाए हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं बनाए हुए ना तो वो इंशाल्लाह उनको सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि आजकल बेसिक मैं आपको गाइडलाइन की तरफ देना चाहता हूँ सेशन, ठीक है। तो सपोज करेंगे यहाँ पे मैंने एक अपना अर्निंग जो मेरा ग्रुप है उस पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि अब सपोज करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कोई मेंबर आता है ना ग्रुप में, मैं यहाँ पे ग्रुप में भी शेयरिंग कर रहा होता हूँ कि ग्रुप में जो मेंबर्स बैठे होते हैं मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कितने मेंबर बैठे हैं, 14 मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ग्रुप में भी शेयरिंग कर रहा होता हूँ, ठीक है। उसके बाद कि जब भी यहाँ पे कोई न्यू मेंबर्स आते हैं तो उस पर आपने क्या करना होता है, वेट अ मिनट, मैं आपको दूसरे ग्रुप में लेके जाता हूँ जिसमें अभी फ्रेशर कोई आए हो, ताकि मैं उनका आपको गाइड कर सकूँ। तो फ्रेशर जैसे सपोज करें यहाँ पे ये मेंबर है, अब यहाँ पे ये मेंबर है, तो यहाँ पे सपोज करें इन्होंने ज्वाइन किया, ये देखें ये एक मेंबर है ना, ये नोट है, अब इसने ज्वाइन किया तो मैंने सिंपल क्या जवाब देना होता है, वेलकम न्यू मेंबर्स इनबॉक्स मी फॉर डिटेल्स, ठीक है। जिस मैंने इनको ये बोला फॉर डिटेल्स, इनको मैंने इतना बोल के वापिस आ जाना है, ठीक है। अब मैंने देखना है क्या इसका मैसेज आता है, अगर तो इसका मैसेज आता है ना तो फिर तो वेल एंड गुड हो जाता है। अगर इसका मैसेज मुझे नहीं आता ना तो इट्स मीन क्या होगा कि मैं इसको खुद मैसेज कर लूंगा। मैं यहाँ पे इस ग्रुप को चेक करूंगा तो यहाँ पे देखूंगा कि यार ये वाला बंदा है जिसने ज्वाइन किया था, इसके मैं यहाँ पे अबाउट्स पे जाऊंगा, देखूंगा कोई भी यहाँ पे बंदा होगा उसको मैं यहाँ पे जाके मैसेज कर दूंगा। तो मैं इसको क्या मैसेज तो मैं करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब सर नहीं बोलना आपने, क्योंकि आपको नहीं पता वो फीमेल है या मेल है, आपने जस्ट उसको अस्सलाम वालेकुम कह देना है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको सर बोल देना तो वो चिड़चिड़ापन का हो जाता है कि मैं सर नहीं हूँ, आपने मुझे सर क्यों बोला है। और कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनको अगर आप मैम बोल देंगे ना तो वो कहेंगे कि जी आपने मुझे मैम क्यों बोला या मिस क्यों बोला, तो आपने जस्ट कहना अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, आपका नेम, ठीक है, जस्ट आपने उसको आपका नेम आपने पूछ लेना है। अब जैसे आपने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अब ये बंदा जब तो आपको मैसेज कर लेगा, नहीं करेगा तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इसका मैसेज आ जाता है तो उसके बाद आपने इसको गाइड कैसे करना है, बेसिक हमारा मेन मकसद रहता है आपने इसको गाइड कैसे करना है। तो गाइड जब आपने इसको करना है तो गाइड करने के लिए आपने इसको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको लेके चलूंगा गाइडलाइन की तरफ। गाइडलाइन की तरफ मैं आपको बेसिकली लेके चलूंगा। अगर इन्होंने देखे मुझे सपोज करें इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, इन्होंने मुझे मैसेज, वहाँ पे दो सेंस में आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप ऊपर चले जाए ना, ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे आपका वो प्रोसेस हो रहता है जिसमें आपने इनका नाम पूछा और आपने मैसेज किया। अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जहाँ से इन्होंने आपको मैसेज किया। तो दो प्रोसेस है, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब सपोज करें इन्होंने मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। और आप शॉर्ट वर्डिंग यूज किया करें, ज्यादा वर्डिंग यूज नहीं करनी। जस्ट आपने उससे कोई सवाल पूछने हैं, ज्यादा बड़े लिखेंगे आपकी टाइपिंग करते करते आपको टाइम लग जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आप उससे बातचीत कर रहे होंगे तो फिर इतने लंबे लंबे मैसेज करने की जरूरत ही क्या है। जस्ट हमने पूछना ही उनसे आपका हाल क्या है। अब मैं यहाँ पे जी आपका क्या हाल चाल है, अब मैं यहाँ पे जस्ट अगर मैं लिख दूं आपका क्या हाल चाल है, ठीक है। अब वो कहेगा यार हाल चाल है, मतलब कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। आपको यहाँ से इस बंदे को शो है ना प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट मैं अगर ये भी पूछ सकता हूँ आप मैंने अगर पूछ लिया है तो इट्स मीन कि मैंने उसको सिंपल सवाल जवाब दिया है कि और आप, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह और आप, जस्ट उसको मैंने ये बोल दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला जी मौला का शुक्र है सर मुझे भी ऑनलाइन काम करना है, ठीक है, मतलब अल्लाह का शुक्र है मुझे भी ऑनलाइन काम करना है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल जरूर काम करें, कोई मसला नहीं है। मैंने इनका ये जिन्होंने कहा ना कि मुझे मौला का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, आपने देखे फेसबुक से आने वाले बंदे को आपने हमेशा प्रोफेशनली गाइड करना है। प्रोफेशनली कैसे गाइड करना है, उसको एक पल के लिए भी ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि आप उसको फॉर्मली गाइड कर रहे हो। उसको एक पल के लिए भी आइडिया नहीं होना चाहिए, उसको एक चीज नहीं मेंशन होनी चाहिए कि आप उसको चलते फिरते गाइड कर रहे हो। उसको
एक पल के लिए ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि आप उसको बाइक पे चलते गाइड कर रहे हो, छत पे बैठे हुए गाइड कर रहे हो, रूम में लेटे हुए गाइड कर रहे हो, सोफे पे बैठे हुए गाइड कर रहे हो, चेयर पे बैठे हुए गाइड कर रहे हो। उसको ये रियलाइज होना ही नहीं चाहिए अगर आप अपनी गाइडलाइन को अच्छे नहीं रखते। आपने उसको प्रोफेशनली ऐसे गाइड करना है कि उसको पता ये चले कि यार ये बंदा जो है इसका माइंड भी बड़ा पॉजिटिव है, इसका दिल भी बड़ा पॉजिटिव है और ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है। क्योंकि हर वो प्रोफेशनल बंदा वो होता है जो बड़े अच्छे तरीके से किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को गाइड करता है। अक्सर आप देखते हैं आपके पास किसी बंदे ने, जो वो अक्सर होता है ना, इंस्टॉलमेंट वाले लोग आते हैं या वो आते हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले लोग आते हैं, या आपको कॉल आती है कि आपके बैंक से कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सर आप खैरियत से होंगे। इतने प्यार से वैसे बोल रहे होते हैं, इतने प्यार से तो हमारे घर वाले हमें नहीं बुलाते जितने प्यार से वो कॉल पे हमसे बात कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या, प्रोफेशनल उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको पता होता है कि हमने अपने मेंबर्स को कंफर्टेबल करना है। अब मैं उसको जो बैंक वाले हैं मुझे ऐसे बोले अस्सलाम वालेकुम और नुमान साहब क्या हाल है, ठीक है। अब वो मुझसे ऐसे बात करेगा तो मुझे, मैंने कहा ना भाई ये कौन बंदा आ गया। अब वो मुझे कहा सर मैं फलां बैंक में काम करता हूँ सर, मैं आपको लोन देना चाहता हूँ, तो आप लोन ले लेंगे। अब वो मुझे ऐसे, मैंने कहा ना भाई दिमाग सेट है तुम्हारा, कॉल बंद करो। लेकिन अगर वो मुझे ये बोलेगा अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक क्या खैरियत से आप, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो हूँ एक सिविल बैंक में काम करता हूँ या फ्ला में, तो सर मैं आपको लोन्स की जो है वो प्रॉपर्ली मैं डेफिनेशन या इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शंस बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतना लोन लेते हैं तो आपको ये मिल जाता है, ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो सर आप अपना माइंड बता दें। देखिए दोनों चीजों में फर्क नजर आ गया। अब एक फॉर्मली में, फॉर्मल आप यार अपने लोगों के साथ होते हो जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आपकी यारी दोस्ती होती है, लेकिन प्रोफेशनली आपने उनको यहाँ पे अच्छे से गाइड करना है, किस तरह से उसको आपने प्रोफेशनली अच्छे से, कि उसको पता चले कि ये बंदा मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है। उसके बाद इन्हें बोला जी सर मुझे ऑनलाइन काम करना है। अब मैंने पहले ये कंफर्म करना था कि ये लड़का है या लड़की है, ताकि मैं उस वे में गाइड कर सकूं। लड़का है तो लड़के के हिसाब से गाइड कर सकूं, लड़की है तो लड़की के हिसाब से गाइड करूं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने उनको ये नहीं कहा जी आप सर हैं या मैम हैं, या आप बॉय हैं या गर्ल हैं। मैं उनको ये नहीं कहा जी आप बॉय हैं या गर्ल है। मतलब क्या, मैं इतनी सी बात पूछूंगा इट्स मीन कि मैं फॉर्मल हो गया। फॉर्मल नहीं होना। तो आपने जस्ट उनसे पूछना है, आपने उसको कहना है माई सेल्फ नुमान राजपूत ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है ना। ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब उन्होंने मुझे बताया जी, मैंने कहा जी आपका नेम, उन्होंने मुझे बोला सैयद नुमान गिलानी, ठीक है सैयद नुमान गिलानी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला नाइस टू मीट यू सर। मतलब कि मुझे उसके बाद से पता चल गया कि अब वो मुझे सर बोल रहा है, कि कह रहा है कि नाइस टू मीट यू सर। मतलब कि उसको पता है कि भाई मैं उसको प्रोफेशनली गाइड करने वाला, मैं कोई फॉर्मली बंदा नहीं हूँ। मैंने उसके फिर नाम को मेंशन किया। यार देखिए नाम को मेंशन जब आप कर देते हो ना, तो नाम को मेंशन करने से आपका क्या जाता है, आपको कॉम्प्लीमेंट देने से क्या जाता है। आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो। आप किसी बंदे की अच्छी तारीफ कर देते हो ना, वो बंदा ऐसे अच्छा मुझे तारीफ कर दी। आप किसी फंक्शन पे चले जाते हो ना, तो फंक्शन पे जाते अपने दोस्त की तारीफ कर देते हो, यार प्यारा लग रहा है यार, आज तो बड़े अच्छे कपड़े ड्रेसिंग की हुई है। वो बंदा ऐसे भूल जाता है, उस बंदे का ड्रेसिंग करने का मकसद पूरा हो जाता है कि यार मैंने क्या ड्रेसिंग करनी थी, किस तरह से करनी थी। तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बात समझ आ गई कि मैंने ड्रेसिंग की ताकि मुझे लोग तारीफ करें, यार तुमने मेरी तारीफ कर दी, मेरी मतलब कि मेरी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है। तो आपने उसको अप्रिशिएट करना, अपने नाम को अप्रिशिएट कर दिया, माशाल्लाह सर मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको वॉइस कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल। यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हो, क्या सर आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है समथिंग, या आप यहाँ पे एक सवाल ऐसा भी ऐड कर सकते हो ताकि आपको पता चले उन्होंने किया या नहीं किया। अगर नहीं किया, अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी कि वो मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया। उसके बाद मैंने बोला सर मैं आपको वॉइस कर रहा हूँ। अब ये चीज जो है, ये चीज मैंने क्यों बोली, ताकि उसके माइंड में ये हो कि वॉइस रिकॉर्ड करते मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट कह रहा हूँ, 5 से 10 सेकंड लगेंगे मुझे वॉइस रिकॉर्ड करते, या 15-20 सेकंड लग जाएंगे। तो मेरा रिप्लाई इट्स मीन कि उसके माइंड में ये चीज होगी और वो मुझे देख सकेगा कि भाई मेरे चीज में माइंड में ये चीज है, वो बंदा मुझे गाइड करने के लिए वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैंने उसको ये बात बोल देनी है। उसने कहा ठीक है सर ओके। ताकि अब ये देखिए मैंने 40 मिनट की वॉइस रिकॉर्ड की ना, इसको मैंने सेंड की। अगर मैं 40 सेकंड के बाद इसको मैं रिप्लाई लेट देता तो इसके माइंड में क्या चीज आनी थी, यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा लेट रिप्लाई दे रहा है। ये भी हो सकता है। और ये कहता है कि बंदा ये पता नहीं कहाँ पे घुमा हुआ, मुझे ट्रीट नहीं कर रहा। तो आप उसको प्रायोरिटी देना, आप उसको प्रायोरिटी दें कि भाई मैं आपको ही गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ। उसको इंपॉर्टेंस दे दें, उसको इंपॉर्टेंस दे दें, कॉम्प्लीमेंट्स दे दें, प्रायोरिटी दे दें, क्योंकि आपने उसके साथ अच्छा रिलेशन बना रहा है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होता है कि आप कैसे अपना रिलेशन बना सकते हो, और ये आपके माइंड की साइकी होती है।
कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो नहीं होता, हम ऐसे तो नहीं करते। तो भाई आप ऐसे नहीं करते तो गलत होता है ना, आप प्रोफेशनली नहीं गाइड करते, वो बंदा पहले भाग जाता है। प्रोफेशनली गाइड किया करें सोशल मीडिया से आने वाले बंदे को। तो मैंने उसको वॉइस कर दिया। अब मैंने उसको वॉइस में बताया क्या, मैं आप यहाँ पे आपको वॉइस बता रहा हूँ। अब मैंने उसको ये वॉइस में नहीं कहा सर जी फलां फलां होता है, मैं ये होता है तो वो होता है, मैंने उसको ये गाइड नहीं किया। मैंने जस्ट उसको क्या बोला, दोबारा से अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप? जी सर ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको गाइड करता चलूं तो सर हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिजनेस होता है। सर पर्सनल बिजनेस से क्या मतलब कि जिसमें आप अपने घर में रहकर अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और सर जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि कोई भी काम होता है उसको करने से पहले आपको उसको देखना होता है, सीखना होता है, समझना होता है कि मैंने यहाँ पे काम क्या है, करना कैसे है, ठीक है। तो सर सबसे पहले आपको सिस्टम प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। आप जिस मुझे एक चीज कंफर्म कर दें कि आप के लिए रेडी हैं और घर बैठ के हमारी तरह एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए रेडी हैं, देन आगे फर्दर डिटेल के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सिंपल। अब मैंने उसको यहाँ पे प्रोफेशनली गाइड किया है, मेरी गाइडलाइन मैं बोलने का लहजा भी प्रोफेशनली है कि मैं उसको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, सर कह के बुला रहा हूँ, उसको मुखातिब कर रहा हूँ, उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि मैं उसको बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे उसको ये चीज बोल दूं, जी सर आपने पहले कोई काम किया है? जी सर मैं आपको गाइड करता हूँ। जी सर उसमें ये चीज होती है कि हमने क्या करना होता है, मेंबर बनाने होते हैं। तो सर जी मेंबर बनाने होते हैं, फिर एक मेंबर आता है तो 5 डॉलर मिलते हैं, 2 आते हैं तो 10 मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे होता है, तो फिर हमें कभी कभी होता है ऑनलाइन भी ऐसे होता है कि ऑनलाइन से हमें नॉन वर्किंग भी आती है, तो ये होती है वो होती है। उस बंदे को आप भगा देते हो, फिर कहते हो कि सर जी हमारे पास बंदा नहीं आया, वो भाग गया। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने उसको प्रोफेशनली गाइड करना है, ठीक है। प्रोफेशनली आप उसको बोलिए। अब उसने कहा, उसने मुझे बोला जी यस सर यू आर राइट, आई एम एग्री विद यू, ठीक है। कि मतलब उसने बोला कि जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं आपसे एग्री भी हूँ कि आपने जो मुझे बताया कि बाकी मैं सीखूंगा तो समझूंगा ना। तो मैंने उसको फिर अप्रिशिएट कर दिया, गुड माशाल्लाह सर मैं आपको वॉइस कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जबरदस्त गुड, ये इस तरह के वर्ड यूज किया करें, ये आपकी गाइडलाइन को बड़ा इंप्रूव करती हैं, आपको प्रोफेशनल होने शो कराती हैं। उसके बाद उसने कहा जी ठीक है ओके। मैंने उसको फिर क्यों बोला वॉइस कर रहा हूँ, इट्स मीन के मैंने आगे नेक्स्ट उसको वॉइस करनी है, उसको माइंड में हो कि भाई मैं वॉइस कर रहा हूँ। और वॉइस करने के बाद मैंने उसको वॉइस की, जी सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिस्टम सबसे पहले आपको सिखाएंगे, टोटली आपको बताएंगे। तो सर इसके लिए आपको हमारे सिस्टम के अबाउट एक लाइव सेशन अटेंड करना होगा जिसमें आपको प्रॉपर्ली अच्छे से एक एक चीज दिखाई जाएगी और आपको समझाई जाएगी। क्योंकि सर देख के चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इंटरनेशनल और प्रोफेशनल वेरीफाइड सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम अपने माइंड के, अपने न्यू कमर्स के माइंड के सारे क्वेश्चन को क्लियर करें। तो सर जो सेशन होता है उसमें आपको एक चीज दिखा के समझाई जाती है ना, तो आपके लिए सर चीजों को समझना भी ईजी हो जाता है और आपके लिए काम करना भी ईजी हो जाता है। तो सर आप मुझे कंफर्म कर दें सेशन के लिए आप रेडी हैं? सेशन जो है सर दोपहर 3 बजे होगा। अगर आप उसको 3 बजे से पहले गाइड कर रहे हैं 3 बजे कह दें, 3 बजे के बाद गाइड कर रहे हैं तो 8 बजे करें। सर दोपहर 3 बजे होगा तो इंशाल्लाह ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन होगा सर इंशाल्लाह, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हुआ था। आप मुझे कंफर्म कर दें। अब वो आपको कंफर्म करता है जी ठीक है मुझे बताएं लिंक क्या है कैसे है। उसने मुझे वॉइस सुनी, जी ओके लिंक सेंड कर दें। अब उसका ये हार्ड सेंड करने का क्या मतलब है कि मैं उसको बड़े अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, मैं उसको फॉर्मली नहीं कह रहा अच्छा यार गाइड कर दूंगा, अच्छा यार ये कर दूंगा, नहीं यार क्यों बचा रीजन। आप उसको क्यों ऐसे कहोगे, किस वजह से कहोगे? फिर आप कहते हैं सर मुझसे मेंबर गाइड नहीं होते। गाइड होते नहीं है, गाइड करना नहीं आता। बात को दोबारा रिपीट करूंगा, गाइड होते नहीं है, गाइड करना नहीं आता। आप किसी को गाइड करेंगे तो गाइड होगा ना, आपको गाइड करना नहीं आता कैसे गाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव करना है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, इससे मैंने इसको बता दिया जी सर ये मैंने आपको वॉइस कर दी, लिंक सेंड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सर मुझे लगा जूम पर होगी, फिर मैंने उसको बताया जी जूम पर ही होगी। तो फिर इसको मैंने लिंक सेंड कर दिया और उसको मैंने सेशन के लिए रेडी कर दिया। तो ये सिंपल सी एक गाइडलाइन थी सोशल मीडिया से आने वाले लोगों के लिए कि आपने उनको क्या गाइड करना होता है। तो यहाँ पे आज का जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ है, सोशल मीडिया से लोग आपके पास आते हैं, इन चीजों को आप देखते हो करते हो। देखें हमारे मेंबर्स क्या कहते हैं, हमारे मेंबर्स कहते हैं सर मुझसे मेंबर गाइड नहीं होते, सर मुझसे मेंबर ज्वाइन नहीं होते। यार ये देखें कि जब हमसे कैसे हो जाते हैं, हमारे अपलाइन से कैसे हो जाते हैं, सर जिशान से कैसे हो जाते हैं, सर जवाद से कैसे हो जाते हैं, सर हैदर से कैसे हो जाते हैं, सर शाहरुख से कैसे हो जाते हैं, सर शहजाद भट्टू से कैसे हो जाते हैं। कैसी यार, उनके पास भी वही हाथ है, उनके पास भी वही आंखें हैं, उनके पास भी वही जबान है, उनके पास भी वही नाक है, उनके पास वही दिमाग है। वो भी वैसे ही हैं जो जैसे आप इंसान हो, वो भी वैसे हैं। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है,
फर्क आपके माइंडसेट पे आता है और फर्क आपकी गाइडलाइन पे आता है। आपकी गाइडलाइन देखें, इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने के बाद अगर आप कहते हैं कि मैं विदाउट स्किल और विदाउट बेस्ट गाइडलाइन के मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे अगर आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन नहीं है, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपके पास मेन स्ट्रेंथ ही पीपल होते हैं, लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, आपके आसपास की जो कम्युनिटी वो होती है। और अगर आप इस कम्युनिटी के साथ ही अच्छे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे तो आपकी भूल है यहाँ पे कामयाब होना और यहाँ से सक्सेस की तरफ जाना और अपने आप को सक्सेसफुल पाथ पे लेके आना। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप इस भूल में हैं तो अपनी भूल को निकाल ले पाए। अगर आप इस भूल में नहीं है और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। अगर आप इस किस्म की भूल में है तो आप उस सारी जिंदगी भूल में ही रहेंगे और सारी जिंदगी दूसरों की इनकम को ही देखते रहेंगे। यार उस बंदे ने $100 कमा लिए, उस बंदे ने 10 ज्वाइनिंग करवा ली, और अब वहां पे बैठे हुए सारे मेंबर्स के माइंड में क्वेश्चन होगा, मिस फरा ने 5 ज्वाइनिंग कैसे करवा ली, किस वजह से करवा ली। तो उन्होंने क्या किया, आपको बताया कि मैंने सेशन अटेंड किए हैं, मैंने गाइडलाइन को देखा है, मैंने फॉलो किया है। यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आप कामयाब होंगे। कॉपी करेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी कि यार आपने क्या चीजें करनी है। तो मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। आपके कमेंट से पता चल रहा है। देखें, आप प्रोफेशनल बनाएंगे तो भाई कामयाब होंगे। अगर आपने सोशल मीडिया पे अपनी गिरफ्त रखनी है, सोशल मीडिया से यार आपके पास 1-2 लोग नहीं आते, 1000 लोग नहीं आते, सैकड़ों लोग नहीं आते, लाखों करोड़ों लोग आएंगे इंशाल्लाह आपके पास। तो बड़े बड़े लोग आपके पास यहाँ पे आएंगे जो जिनको आप देखेंगे, जिनको आप सीखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने लोग आपके पास आते हैं, कितने लोगों को आप सिखाते हैं, कितने लोगों से सीखते हैं। आपको तरह तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे, बहुत बहुत जबरदस्ती लोग मिलेंगे। तो इन चीजों को आप देखिए, इन चीजों को समझे। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, वो पता नहीं कैसे बोलते बोलते मुझे ना समझ एक आता कि बताने का क्या मकसद, कि जो लोग होते हैं ना, मेहनत यार हर इंसान करता है, मेहनत हर इंसान करता है। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता, और जो इंसान कंटिन्यूसली मेहनत करता है ना, वो इंसान कामयाब हो जाता है। कहने का क्या मकसद, कि मेहनत इस यहाँ पे बैठे हुए हमारे बहुत से मेंबर्स करते होंगे, काफी लोगों को गाइड करते होंगे, काफी लोगों को बताते होंगे, काफी लोगों को सिखाते होंगे, बड़ी बड़ी शेयरिंग करते होंगे, कई कितनी सुबह से लेके 20 बंदों को, 30 बंदों को, 50 बंदों को गाइड करते होंगे, बड़ा गाइड करते होंगे, मेहनत कर रहे हैं ना। लेकिन क्या होता है, 2 दिन मेहनत की, 3 दिन मेहनत की, 4 दिन मेहनत की, 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, महीना किया, 2 महीने की, तो उसके बाद डिमोटिवेट होकर बैठ गए। कुछ 4 दिनों में हो जाते हैं, कुछ 2 दिनों में हो जाते हैं, कुछ 15 दिनों में हो जाते हैं, कुछ महीने में हो जाते हैं, कुछ 2 महीनों में हो जाते हैं। लेकिन मेहनत उन्होंने की है, लेकिन वो जब उन्होंने मुसलसल मेहनत को कंटिन्यू नहीं रखा, 2 महीने के बाद डिमोटिवेट हो गए हैं, साइड पे हो गए हैं, वो नाकाम नहीं है। उन्होंने अपना 100% दिया है, 100% दिया है। आगे से रिजल्ट्स नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन वो नाकाम नहीं है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एंड पे जब हिम्मत हार गए और उसके बाद अपनी मेहनत को कंटिन्यूसली नहीं किया, कंटिन्यूसली जारी नहीं रखा, तो वो फिर वहां से कामयाब नहीं हुए। जिन्होंने कंटिन्यूसली किया होता है तो वो कामयाब हो रहे थे। यहाँ पे आई होप कि इस सेशन में मारिया सबाहत ले भी यहाँ पे बैठी हूँ इस सेशन में। माशाल्लाह, ये मिस मारिया सबाहत, माशाल्लाह, इनकी मेहनत यार, इतनी इन्होंने मेहनत की। इनके साथ एक ज्वाइनिंग, जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी ना, वो तो पहले हो गई थी, और आज इनकी सेकंड ज्वाइनिंग, यकीन माने 2 महीने के बाद इनकी एक ज्वाइनिंग हुई है। और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, इनके पैशन को, इनके जज्बे को, जिस जज्बे से इन्होंने काम किया, जिस जज्बे से इन्होंने किया, मेहनत किया। एक बार इनकी मुझे मैसेज आया, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये यहाँ पे ये जिन्होंने हैंड रेज है ना, मारिया सबाहत, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला कि सर मैं यहाँ पे बड़े परेशान हूँ, मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। मैंने कहा अगर मैम आपने कामयाब होना है ना, आपने मेहनत को नहीं छोड़नी। तो आज माशाल्लाह इनकी सेकंड ज्वाइनिंग हुई, 2 महीने के बाद इन्होंने रही, अपना 100% देती रही। लेकिन कामयाबी देखिए अल्लाह ताला के हाथ में होती है, रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। इंसान अपना 100% देता रहे तो अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। यहाँ पे मेरे बहुत से मेंबर्स ऐसे होंगे जो माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, देखें हम आपके साथ हैं, कभी भी आपने परेशान नहीं होना। कुछ मेरे यहाँ पे कितने ज्यादा मेंबर्स होंगे यहाँ पे, अब हो सकता है कितने ज्यादा यहाँ पे जिनको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर हो जिनके साथ 1 महीने से कोई ज्वाइनिंग ना हो, 2 महीने से ना हो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। देखिए हम आपके साथ हैं, तो बेफिक्र रहें, परेशान नहीं रहना, मेहनत करते रहें, कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला की पाक साथ हम सबको, आप सबको, हम सबको मिलके यहाँ पे कामयाबी अता फरमाए। अगर हम साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह अपनी इन चीजों को फॉलो करें, इन चीजों को देखें। कोई चीज बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला की पाक ज़ात हम सबको माफ फरमाए, हम सबको कामयाब करे। मिलके चलना है, मिलके चलते रहेंगे। तो जज़ाकल्लाह आप सबका सेशन में आने का, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह एवरीवन, अल्लाह हाफिज।